आप सभी को प्रणाम। आज हम समझेंगे कि मानसिक परिष्कार के 2 साधन क्या हैं। मानसिक परिष्कार होता क्या है? मेंटली हम बैलेंस हो जाएं। हमारे मन में अगर कोई विकार है, पहले हमने पढ़ा है कि किस किस टाइप के विकार आ जाते हैं, कैसे मनोग्रसित हो जाते हैं हम, तो उसको कैसे हटाना है, इसके 2 साधन हम आज पढ़ेंगे। जिस 2 साधन से हम अपने मानसिक रूप से रिफाइनमेंट कर सके अपने आप को। मन क्या है? बैसाखी गधे की तरह है, जिसे नहला धुला देने पर भी मलिनता प्रिय लगती है और दूसरे ही दिन धूली में लौटकर फिर पहले जैसी गंदगी में लिपट जाता है। हाथी की आदत भी ऐसी ही होती है। नदी तालाब में बैठा स्वच्छ होता रहेगा, पर जब बाहर निकलेगा तो सूंड में रेत भरकर सारे बदन पर डाल लेगा। न जाने गंदगी में इन्हें क्या मजा आता है। मन की आदत भी ऐसी ही गंदी है। स्वाध्याय और सत्संग के संपर्क में आकर कुछ समय के लिए ऐसा सज्जन बन जाता है मानो संत हो। रामायण गीता सुनते समय आंख में आंसू आते हैं। नरक की पीड़ाएं जानकर पश्चाताप भी होता है और मृत्यु की जब याद दिलाई जाती है तब डर भी लगता है कि मौत के दिन समीप आ पहुँचे। जिंदगी बीत चली, अब बचे खुचे दिनों का तो सदुपयोग कर ले। पर यह ज्ञान देर तक नहीं ठहरता। किसी मुर्दे को जलाने जाते हैं तब मरघट में शमशान वैराग्य उठता है। काया नाशवान होने की बात सूझती है और लगता है इस क्षण भंगुर जीवन के लिए क्यों बुराइयां ओढ़नी, क्यों पाप करने, क्या अहंकार करना, किस बात पर इतराना। उस समय तो यही ज्ञान सही जचता है। और क्या होता है फिर? घर पे आते आते वह वैराग्य न जाने कहाँ हवा में उड़ जाता है और उसी पुराने ढर्रे पर गाड़ी के पहिए लुढ़कने लगते हैं। यही स्थिति सदा बनी रहे तो ज्ञान परमार्थ की बात बेकार है। चिकने घड़े की तरह यदि श्रेष्ठता भीतर घुसे ही नहीं तो बाहर की लिपा पोती से क्या काम चलेगा। ज्ञान की सार्थकता तो तब है जब उसका प्रभाव अंतःकरण पर पड़े और जीवन की रीति नीति बदले। ऐसा ना हो सका तो स्वाध्याय अपनी भूख कहाँ बुझाएंगे। हमें यह ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि मन की मलिनता हटाने के लिए कुछ बड़े और लगातार प्रयत्न करने पड़ते हैं, तब कहीं वह काबू में आता है। घोड़े को सही रास्ते पर चलाने के लिए उसके मुंह में एक लगाम लगानी पड़ती है और हाथ में चाबुक रखना पड़ता है। ऐसा ही प्रबंध मन के लिए किया जा सके तो ही वह रास्ते पर चलेगा। नित्य स्वाध्याय की नियमित व्यवस्था रखनी चाहिए। स्वाध्याय का विषय केवल एक होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण एवं आत्म परिशोधन का मार्गदर्शन। जो पुस्तकें इस प्रयोजन को पूरा करती है, आंतरिक समस्याओं के समाधान में योगदान करती हैं, केवल उन्हें ही इस प्रयोजन के लिए चुनना चाहिए। कथा पुराणों का उपयोग इस प्रसंग में निरर्थक है। पुस्तक पढ़ने की चिन्ह पूजा से कुछ काम नहीं चलेगा। आज की गुत्थियों को आज की परिस्थितियों में आज के ढंग से किस तरह सुलझाया जा सकता है, जो उसका दूरदर्शिता पूर्ण हल प्रस्तुत करे, वही उपयुक्त स्वाध्याय साहित्य है। ऐसी पुस्तकों को हमें छांटना और चुनना पड़ेगा। उन्हें नित्य नियमित रूप से गंभीरता और एकाग्रता पूर्वक पढ़ने के लिए समय नियत करना पड़ेगा। अंतःकरण की भूख बुझाने के लिए यह स्वाध्याय साधना नितांत आवश्यक है। स्वाध्याय के बाद आता है मनन चिंतन। जो पढ़ा है उस पर बार बार कई दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उस प्रकाश को जीवन में धारण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यदि वे सत्प्रवृत्तियाँ अपने में नहीं हैं या कम हैं तो उन्हें बढ़ाने का क्या उपाय है। आदर्शों को अपने व्यक्तित्व में घुलाने के प्रसंग पर ऊहापोह करना मनन और चिंतन का मुख्य उद्देश्य है। कमरे के में नित्य झाड़ू लगाते हैं, स्नान रोज करते हैं, दांत रोज साफ किए जाते हैं, बर्तन रोज साफ करने पड़ते हैं। मन को मलिनता की आदत से विरत करने के लिए उसे स्वाध्याय और मनन चिंतन के बंधन में नित्य बांधना चाहिए। रास्ते पर चलने के लिए वह तभी सहमत हो सकेगा। मन को अगर हमें रिफाइन करना है, क्लीन करना है, मन से बुरी चीज़ें निकालनी है, तो इसमें हम 2 साधन हमने आज समझे। पहला है स्वाध्याय और दूसरा मनन चिंतन। हम स्वाध्याय क्या करें? अच्छी पुस्तकें, कुछ ऐसा विचारों का स्वाध्याय करें जो हम पढ़ते ही अपने अंतर मन से उसमें सुधरने के लिए, अच्छा सोचने के लिए हम मजबूर हो जाएं, और जो पढ़ा है उसका फिर पूरे दिन 24 घंटा चिंतन मनन करें। मान लेते हैं हमने आज ये पढ़ा कि स्वाध्याय करना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? अभी से हमारे पास 24 घंटे हैं प्रैक्टिस के लिए,
तो अब हम चिंतन मनन करेंगे जो भी हमने आज पढ़ा है कि हाँ, अब हमारा मन बार बार कुछ गलत भी मतलब हमारे आमने सामने हो रहा है, जायज़ सी बात है कि हम आज झाड़ू लगाएं और कल फिर सुबह झाड़ू लगाते हैं, शाम को झाड़ू लगाते हैं, खिड़की है, दरवाजे हैं, घर में गंदगी आती है तो झाड़ू तो रोज़ लगाते हैं। उसी तरीके से मन को कैसे हम एक दिन साफ़ कर लेंगे, एक दिन सत्संग सुन लेंगे तो हम साधु संत बन जाएंगे, नहीं। और बनना भी नहीं है साधु संत। साधु संत का मतलब है कि हम अपना आत्म परिष्कार कर सकें। तो मन में भी मन हमारा मंदिर है और उसमें रोज़ झाड़ू लगाना पड़ेगा। रोज़ कूड़ा करकट आना स्वाभाविक है। जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पे 24 घंटे में न जाने कई तरह की परिस्थितियाँ होती है, कई तरह की बात विचार चिंतन मनन हमारे मन में प्रवेश करते हैं। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे फिर चिंतन मनन अच्छे विचारों का करना है कि नहीं, आज हमने सुना है कि अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, अब लग जाना है 24 घंटे की, अब हमें अच्छी पुस्तक ढूंढनी है और अच्छी पुस्तकें ढूंढ ली तो उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। भले हम एक ही पेज पढ़ें, लेकिन वो जितना पढ़ें उसका चिंतन मनन करें। और फिर जहाँ जहाँ हमारे विचारों में गिरावट आ रही है, सोच में जहाँ जहाँ कमी आ रही है, निगेटिव थिंकिंग आ रहा है, वहाँ पे विचारों से विचारों को काटना है, तुरंत वहाँ पे पॉजिटिव विचार लाना है। मान लेते हैं, छोटी सी एक घटना बताती हूँ कि व्यक्ति आजकल ऐसा हो गया है कि पेशेंस ही नहीं है व्यक्ति में। हर छोटी से छोटी एकदम मतलब अणु परमाणु से भी छोटी, इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा भवंडर खड़ा कर देता है। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा है या कोई बड़ा है, किसी से पानी का ग्लास गिर गया, पूरी पानी गिर गई, तो हम उस पर इतना चिल्ला देते हैं, गिर गया ना, अब क्या होगा, ये वो, उस बात को फिर इतना तेज डांटते हैं, बच्चा बेचारा सहम जाता है। या फिर जो भी है रिश्ते नाते में, हम उस चीज़ को अगर दूसरे वे में, इतने से क्या होता है, घर का माहौल पूरा निगेटिव हो जाता है और वो एनर्जी ही अलग हो जाती है, निगेटिव एनर्जी में क्रिएट हो जाता है। हम स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। उसी बात को हम दूसरे तरीके से अपने निगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से काट सकते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, पानी ही गिरा है, वो कुछ पोंछ लेंगे, ठीक हो जाएगा, है ना, सूख जाएगा, अभी उसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होता है, कहते हैं ना, एक बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये तो मतलब मजाक के लिए मैंने बोला, पर हाँ, इंसान है तो गलतियाँ होंगी और किसी ने जानबूझ के तो कोई कुछ किया नहीं, और अगर जानबूझ के भी किया है तो उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसे रियलाइज हो, ना कि पूरे घर को सर पे उठा लेना चाहिए। तो चीज़ें हैं, इंसान हैं, गलतियाँ होंगी, और हम समाज में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। हम संतों के बीच रह रहे हैं तो अच्छा होगा। इवन संतों के बीच भी मतभेद हो जाते हैं, तो क्यों होते हैं, विचारों की गंदगी से होते हैं। तो आज हमें अपने विचारों को परिष्कृत करना है, और हमारे विचारों को कोई दूसरा परिष्कृत कर दे, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे घर को कोई और आके साफ कर दे। अपने घर की सफाई करनी पड़ती है ना, अपने बिस्तर हम रोज़ लगाते हैं ना, उसी तरीके से अपने मन की भी सफाई हमें खुद करनी है। और क्यों करनी है जी, हम क्यों करें? प्रश्न ऐसा आएगा कि आप बोल रहे हो कि ज़रूरी क्या है, इतने काम हैं, सुबह उठते हैं, हमारे इतने सारे काम में, बेले थोड़ी हैं कि यही सब पढ़ें, सुने और करें। नहीं, आप बेले नहीं हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब हर चीज़ हमारे थॉट से ही शुरू होता है। अगर आप अपने आप को और बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक प्रभावशाली इंसान बने, आप चाहते हैं कि प्रगतिशील इंसान बने, आप चाहते हैं कि आप जब बोले तो आपकी वाणी में तेज हो, ओज हो, आप किसी की समस्याओं का समाधान करने योग्य बने, आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, आप अपने घर की और अपना खुद का डिसीज़न ले सकें, जीवन में एक सफल व्यक्तित्व बन सके, एक अच्छी पर्सनालिटी बन सके, तो फिर आपको अपने ऊपर काम करना है। आप जितना अच्छा बनना चाहते हैं उतना आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने विचारों के ऊपर काम करना है। तो आज से हम सब ये 24 घंटे के लिए टास्क लेते हैं कि अब से कोई भी नेगेटिव विचार आएगा तो